बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। कालिदास कहते हैं कि कुमार संभव में कि पुराण मित्येव न साधु सर्वम। जरूरी नहीं कि सब कुछ पुराना होने से अच्छा ही हो, तो जो अच्छा है उसको ग्रहण करते हैं और बाकी काल के गाल में समा जाता है, उसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। संस्कृत विषय को मैं इसीलिए स्वीकृत किया कि संस्कृत मनुष्य को मनुष्य बनाता है और मनुष्य में देवत्व का संचार करता है। जैसे संस्कृत को कहते हैं देव भाषा, वो देव भाषा नहीं है। अगर हम विचार करें तो वो देव भाषा नहीं है, अपनी मनुष्यों की भाषा है। मनुष्यों को मनुष्यों में वो देवता का संचार करा देती है, इसीलिए संस्कृत भाषा देव भाषा है। थोड़ा सा पृष्ठभूमि को थोड़ा समझना चाहते हैं कि संस्कृत, जैसे कि अभी के युग में जैसे हमको लगता है कि संस्कृत को इतना लोग महत्व नहीं दे रहे हैं कंपैरिजन देन वही जो मैंने साइंस और गणित के बताया। तो संस्कृत जैसे कि आप लोग पीएचडी कर रहे हैं, तो उस पीएचडी के पीछे के लॉजिक को थोड़ा सा समझाइए कि संस्कृत को क्यों पढ़ना है, क्या जानना है, रिसर्च में क्या चल रही चीज़ें, इसको थोड़ा सा बताइए। मुझे लगता है जितने रोजगार अन्य विषयों में है उससे कहीं ज़्यादा रोजगार संस्कृत विषय में है, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा दावा भी है। अब ये देखिए, जो कोडिंग की लैंग्वेज जो मानी गई है, नासा ने दावा किया जो सबसे वैज्ञानिक भाषा अगर कंप्यूटर के लिए या कोडिंग के लिए क्या होगी, उन्होंने संस्कृत को माना है। पहले स्टूडेंट कम आ रहे थे, लेकिन अभी लोगों का रुझान बढ़ा हुआ है संस्कृत के पीछे। स्टूडेंट धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। क्यों था? पहले लोगों का रुझान उतना नहीं था। लोगों की मानसिकता थी कि हाँ संस्कृत सिर्फ पूजा पाठ का विषय है, लोग इसको पढ़ के से पूजा करते हैं, लेकिन उससे लोग ऊपर उठ रहे हैं धीरे धीरे। अरे झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, ये अगर इनके पास अगर चुनाव का वो आए, हर आदमी के साथ है ये, अगर चुनाव की स्थिति आए तो चुनाव की बात आए तो जैसे कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, तो मैं उड़ीसा को बहुत प्रीफर करूँगा। अंततः मतलब जाएंगे अपने घर में ही। हाँ भाई, घर में अगर मिलेगा तो वो मम्मी का बनाया हुआ खाना, उससे और कहाँ मिल सकता है। कि जब आप अंग्रेजी पढ़ रहे होते हैं तो अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, उसको और कंठस्थ करने का प्रयास करते हैं, तो आप लोगों में जब जो प्रश्नोत्तर होता है या फिर जो परीक्षा होती है, तो उसमें क्या हिंदी लिखते हैं आप लोग या फिर संस्कृत में? जवाब अपॉर्चुनिटीज़ हैं संस्कृत को लेकर के, या कहाँ तक हम इसको और बेस्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं संस्कृत में? एक अगर पद की बात की जाए तो क्या है संस्कृत में? ऐसे कभी मन नहीं चल रहा है कि ला यार उड़िया में इसको हम क्या पता चलेगा? नहीं, मुझे जब बहुत गुस्सा होता है तो मैं कह भी देता हूँ। ऐसे उड़िया भाषा में अपप्रयोग करता हूँ, संस्कृत भाषा में ऐसे अपप्रयोग, ऐसे गालियाँ तो हैं। जैसे कि मेरा प्रश्न ये है कि अगर कंप्यूटर इतनी ज़्यादा तेज़ी से प्रचलित हो रही है, तो हमको लेकर के संस्कृत को भी लेकर के चलना है। टेक्नोलॉजी के युग में हम अन्य सब्जेक्ट के उपरांत, मतलब उसको पैरेलल लेते हुए कैसे हम उसको ले जा सकते हैं संस्कृत और अदर सब्जेक्ट को साथ में? थोड़ा सा क्लेरिफाई करिए कि जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं या चैट जीपीटी अभी आ गया है, उसकी बात कर रहे हैं, तो फटाक से उसमें कुछ भी डाल दो, फटाक से हिंदी अंग्रेजी में दे देता है हमको। संस्कृत में अभी तक ऐसी चीज़ें बहुत कम देखी गई हैं, तो इसको कैसे मानते हैं कि हम लोग कैसे उसको जो है आगे बढ़ा सकते हैं, या किन चीज़ों को लेकर के इस प्रकार की चीज़ें आ सकती हैं टेक्नोलॉजी के रूप में? अच्छा, संस्कृत जैसे कि आप लोग उसके विद्यार्थी हैं, तो किस प्रकार से आप उन चीज़ों, जैसे आप शोध भी कर रहे हैं, तो उस चीज़ को कैसे आप चीज़ें इधर लेके आएंगे, इसको थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम गुलशन है और जो भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इनका परिचय दे दूं, ये आदित्य जी हैं, मेरे छोटे भाई हैं विश्वविद्यालय के, और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अभी तक इन्होंने तमाम प्रोफेसर्स के इंटरव्यू किए हैं, तमाम जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनका भी इंटरव्यू इन्होंने किया है। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, मैं इनको बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं इनको आगे के लिए। आपका चैनल दिन प्रतिदिन ग्रोथ करता रहे, ऐसी शुभकामनाएं मेरी।